नाम विजय कुमार है। मीडिया को हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि हम सुबह रात को जब सोए थे, सुबह उठे तो हमारे घरों के अंदर पानी घुस गया था। इसलिए हमारे पंच मुकेश कुमार ने आपको बुलाया है। क्या परेशानी आ रही थी आपको? परेशानी सर, पानी बहुत था, हमारा आटा राशन जो सभी बह गया है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये 2-3 साल से हो रहा है, कोई हमारी खबर नहीं लेता है। बस पानी आता है तो हमें बर्बाद करके चला जाता है। अब आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? यही कि हमारा जो नुकसान हुआ उसको हमें दिया जाए, जो खाने पीने का सामान है। जिस तरह से पंच जी ने आपको बताया, मुकेश जी ने, कि जहाँ पर इतना नुकसान हुआ है स्थानीय लोगों का, हमारे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं, तो मैं आपके माध्यम से और पंच जी को भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने हमें बताया कि घर से राशन, किसी का आटा बह गया, किसी के चावल बह गए, अगर इस तरह की किसी को भी मदद की ज़रूरत है वो हमें इमीडिएटली आज ही बताए। हम उनके घर में वो राशन भिजवाएंगे अपनी एनजीओ की तरफ से, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर के आसपास जो भी लोग हैं, किसी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे हमने खुद देखा कि घरों में पानी घुसा हुआ है और इतना नुकसान इनका हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए, हम अब एलजी साहब से भी अपील करेंगे कि इनको जिस तरह से इन्होंने बताया कि हर बार पिछले 3-4 साल से हमें इस तरह से नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए ताकि आगे से इस तरह इनका नुकसान ना हो और इनकी पूरी मदद की जानी चाहिए। मैं मंगेश कुमार, पंचायत गिगड़ियाल से, एक्स पंचायत मेंबर पंच, वार्ड नंबर 1 से। सर, आज जो रात को बारिश हुई है, बारिश की वजह से सुबह 4 बजे जो बाढ़ जो है हमारे गांव के लोगों के घरों के अंदर आ गई। वार्ड नंबर 6 के सभी लोगों के घरों के अंदर कम से कम भी कोई 4-5 फुट पानी हो गया। उस पानी से जो अंदर सामान, इनका जरूरी सामान था जो खाने पीने का, वो सारा बह गया। बर्तन वगैरह, बिस्तरे वगैरह, जो अपने इनके मंचे वगैरह थे, वो भी बाहर बहने लगे। किसी तरह से लोगों ने एकत्रित होकर बाहर सड़क पे, रोड पे निकले अपने बच्चों को बचाने के लिए। कुछ लोग तो जहाँ तक कि अपने छत पे रात को चढ़े रहे सारी रात। तो जब मुझे पता चला कि इनके घरों में पानी घुस गया, मैं सुबह उसी टाइम उठ के आके देखा कि मैं इनके घरों के अंदर 4-4 फुट 5-5 फुट पानी था। उसके साथ ही इनका जो खाने पीने का सामान वो सारा बर्बाद हो गया। तो ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ है, आज ये कोई तीसरी चौथी बार हुआ है। 3-4 साल से हम ये अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको बता रहे हैं बार बार कि ये जो लोहाकी खड्ड जो किसी जगह से टूटी हुई है, उसका पानी जो सारा हमारे गिगड़ियाल की तरफ रुख कर रहा है, उस पानी को अगर रोका जाए तो उससे हमारी एक तो ज़मीन सेफ हो सकती है, हम अपनी ज़मीन में ज़मींदारी कर सकते हैं और अपने घरों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर खुदा ना खालसा आज रात को फिर से बारिश होगी तो और पानी आएगा तो इनका कौन जवाबदार होगा। इसीलिए मैंने सुबह आज एसडीएम साहब को फ़ोन किया। खैर आज 15 अगस्त था, उसके समारोह में आज वो बिजी थे थोड़े, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल के यहाँ पे आए। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें पूरा आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं जो जिनके घरों में पानी घुसा था, जहाँ जिनका कोई खराबा हुआ है, उनको जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की जो खाना है वो खिला सकें, क्योंकि सारा अनाज जो था सारा तो वो बह गया। उसके साथ और भी काफ़ी सारी उनके नुकसान हुए हैं। नायब तहसीलदार साहब आए थे, नाम लिख के ले गए। उसके साथ साथ हमारी जो ज़मीन है, जो जिस ज़मीन से वो पानी हमारे घरों में घुसा है, वो ज़मीन भी हमारे गिगड़ियाल की है। उस ज़मीन में जो फसल लगाई है, आज फसल देखो, पानी दिखेगा आपको, फसल नहीं दिखेगी। हम बॉर्डर के किनारे रहते हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं जो इस बॉर्डर के किनारे रह रहे हैं। सिर्फ ज़मीन का सहारा है, हमारे पास कोई ऐसा कोई पर्सनल कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। गवर्नर साहब से क्या अपील करें? हम यही अपील करेंगे कि हमारी जो है, हमारे लोगों की, गरीब जनता है, इनकी मदद की जाए। जो जिनकी जमीन खराब हुई है या फसल खराब हुआ, उनको भी मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों का जो घर का नुकसान हुआ है, जो अपनी उनकी घर की जरूरती जो चीजें हैं वो खराब हो गई हैं, उनको दे के तो उनकी मदद की जाए।